क्या आपको पता है कि अंकशास्त्र में नंबर 5 और 6 को लक्ष्मी गणेश की जोड़ी माना जाता है? नवग्रहों में से नंबर 5 में बुध और नंबर 6 में शुक्र ग्रह की ऊर्जा समाहित रहती है। नंबर 5 अर्थ एलिमेंट है और नंबर 6 मेटल एलिमेंट। इन दोनों के प्रभाव से धन का फ्लो बढ़ाया जाता है, इसलिए कर्ज का जाल नंबर 5 और 6 की ऊर्जा के प्रभाव से फट जाता है। नमस्कार, राजयोग 6-5 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका न्यूमरोलॉजर दोस्त मिथिलेश रॉय। आइए आज बात करते हैं कर्ज में फंसने के कारण और साथ ही कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के उपाय के बारे में। कई बार कर्ज के जाल में हम इस तरह से फंस जाते हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पाते, निकलने के लिए हाथ पैर मारते हैं, लेकिन मुक्त होने के बजाय और अधिक फंसते जाते हैं। कर्ज में फंसने का चाहे जो कारण हो, लेकिन सबसे मुख्य कारण ये होता है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा कर सके, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति में हमें कर्ज लेना पड़ता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कर्ज में फंसा व्यक्ति बड़ा लाचार होता है, बेबस होता है। कभी कभी वह एक विचित्र मानसिकता में पहुंच जाता है और खुद का हित करने के बारे में सोचने लगता है। कर्ज की लाचारगी से मुक्त होने के लिए अंकशास्त्र में नंबर 5 और 6 की ऊर्जा का आह्वान करने का विधान है। कर्ज में फंसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में नंबर 5 और 6 की ऊर्जा को एक्टिव कर ले तो उसके जीवन में धन का कोई न कोई मार्ग अवश्य खुल जाएगा, जिससे न सिर्फ उसके कर्ज चूक जाएंगे बल्कि भविष्य में वो जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करने के काबिल भी हो जाएगा। अंक 5 श्री गणेश जी की ऊर्जा है और नंबर 6 में माता लक्ष्मी की एनर्जी समाहित होती है। गणेश जी शुभ लाभ के दाता हैं और माता लक्ष्मी धन की स्वामिनी। दुनिया भर के धनवान व्यक्तियों पर इन्हीं दोनों की कृपा बरसती है। लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद जिसको भी मिला उनके जीवन से दरिद्रता छूमंतर हो गई। आपके पास धन का अभाव है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप पर लक्ष्मी गणेश प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मी गणेश को प्रसन्न करने के लिए नंबर 5 और 6 की ऊर्जा को बैलेंस करना होता है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान, किसी रत्न या मंत्र जप की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस पवित्र ऊर्जा को हम अपने आचरण से भी आकर्षित कर सकते हैं। जरूरत है आपको अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की। सबसे पहले तो आपके जन्मतिथि पर आधारित लू शू ग्रिड बनाकर ये देखना पड़ेगा कि उसमें नंबर 5 और 6 की ऊर्जा की स्थिति कैसी है। कई बार कई ग्रिड में नंबर 5 और 6 की ऊर्जा होती ही नहीं, उस स्थिति में व्यक्ति के पास आजीवन धन का संकट रहता है। कई बार कई ग्रिड में नंबर 5 और 6 की ऊर्जा अनबैलेंस रहती है। अनबैलेंस ऊर्जा ज्यादा खतरनाक होती है। कर्ज से परेशान व्यक्तियों के ग्रिड में आमतौर पर नंबर 5 और 6 की ऊर्जा को संतुलित करते ही धन के मार्ग खुल जाते हैं। जब धन का मार्ग खुल जाता है वे धीरे धीरे करके कर्ज को चुकता कर देते हैं। कर्ज चुक जाता है और अब भी धन का मार्ग खुला है, इसलिए धीरे धीरे वे बचत की ओर बढ़ने लगते हैं और एकदम संपन्न लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। नंबर 5 को एक्टिव करने के लिए पेड़ पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने की सलाह दी जाती है, जबकि नंबर 6 की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए स्त्री जाति का सम्मान करने को कहा जाता है। लेकिन ये मानवीय उपाय हैं। इन उपायों से चीजें ठीक रहती हैं, वे बिगड़ती नहीं। सही और इफेक्टिव उपाय कोई भी अंकशास्त्री ग्रिड देखने के बाद ही बता सकता है। वे उपाय ग्रिड में नंबर की उपस्थिति, अनुपस्थिति और पुनरावृत्ति को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं, जो ज्यादा कारगर होते हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि बिना नंबर 5 और 6 की ऊर्जा को बैलेंस किए न तो मनी फ्लो बढ़ेगा और न ही कर्ज का जाल फटेगा। जीवन में उन्नति देने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट किया करें। धन्यवाद।